दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल देख के तो बिल्कुल भी कमेंट मत करिएगा, क्योंकि थंबनेल पे कुछ लिखा रहता है और वीडियो के अंदर कुछ रहता है। आज मैं बात करने वाली हूँ स्नैपी गर्ल सपना के बारे में। सपना इतना ही अच्छी है तो सबसे इसका रिश्ता क्यों टूट रहा है। सपना का सबसे जिगरी दोस्त, सबसे करीबी दोस्त, जो कि सपना के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई थी, सपना के सास ससुर सपना को घर से निकाला था, तो इतनी बड़ी मुसीबत में सपना का साथ सपना का दोस्त शिवी ने दिया था। मगर अब जो है सपना शिवी से भी रिश्ता तोड़ दिया। अगर सपना इतनी ही अच्छी है तो सपना से सारे रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले। हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय चैनल पे। और नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आने पे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और हाँ, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। चलिए मैं वीडियो शुरू करती हूँ। दोस्तों इतना जल्दी सपना को क्या जल्दबाजी हो गई कि 1 महीने के अंदर ही सपना को घर चेंज करना पड़ा। इसके पीछे का कहानी क्या है आज मैं आपको डिटेल में और सच्चाई के साथ, प्रूफ के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों आपको याद होगा सपना का जो शिवपुरी में जो पड़ोसी है, मिस्टर पड़ोसी, जो जयरी का वीडियो डाला था, उससे रिलेटेड भी कहानी सपना के पीछे पड़ा हुआ है। सपना शिवी के साथ दोस्ती क्यों तोड़ी, नहीं तोड़ी, इसके ऊपर हम बाद में बात कर लेते हैं। पहले मैं सपना के सास ससुर के ऊपर बात करते हैं। सपना के सास ससुर महाबेवकूफ इंसान है। मैं महाबेवकूफ इसलिए बोल रही हूं कि सपना के सास ससुर अपनी पूरी जिंदगी जी लिए हैं समाज में, दुनिया में एक विधवा औरत के साथ क्या होता है, नहीं होता है, सपना के सास ससुर दोनों को भली पूर्वक अच्छे से पता है कि एक विधवा लड़की के साथ समाज जो है किस तरीके से सुलूक करती है। पब्लिक ऐसी लड़की को जीना मुश्किल कर देती है, और मेरी बहू को मैं घर से बाहर निकाल रही हूँ, इसके साथ क्या होगा, इसके सर पे न रहने के लिए छत है, ना ही मैंने इसको कोई जगह जमीन, ना ही कोई घर, कोई फ्लैट, कुछ भी नहीं दिया। हर चीज से मैंने इसको त्याग दिया, और वो कहाँ जाके रहेगी। और यहाँ तक तो ठीक है दोस्तों, सपना के सास ससुर सबसे बेवकूफ इंसान इसलिए है क्योंकि सपना के सास ससुर का 2 बेटा था। इस दुनिया में दोनों बेटा अब नहीं है, ठीक है। हम मानते हैं वो माँ बाप के दर्द, जो अपने बेटे को छोटे से पढ़ा लिखा के बड़ा किया, और वो बेटा जवान होके, जो माँ बाप अपने बुढ़ापे का कंधा अपने बेटे के सहारे खोजते हैं कि मैं बूढ़ा बूढ़ी हो रही हूँ, मेरा सहारा मेरा बेटा होगा, और वो बेटा अपने बूढ़े माँ बाप का अधूरा सपना छोड़ के इस दुनिया से चला जाता है। वो माँ बाप का दर्द भी छोटा मोटा दर्द नहीं है। मैं उस माँ बाप का दर्द को भली भांति समझती हूँ, और पब्लिक भी अच्छी तरीके से समझती है कि एक जवान बेटा को इस दुनिया से जाना वो माँ बाप को कितना बड़ा दुख और कितना बड़ा मतलब दिमागी दर्द देता है। उस बात से मैं कभी नहीं मुकर रही हूँ। और 2 साल के अंदर 2 बेटा को खोना, ठीक है, ये माँ बाप का दर्द है। मगर अगर वो माँ बाप अपने बेटे से इतना प्यार करते हैं तो अपनी बहू को इस घर से जाने नहीं देते, क्योंकि इनका तो वंश खत्म हो गया ना। मगर वंश खत्म नहीं हुआ है। वो सपना के सास ससुर सोचते हैं कि मेरा वंश खत्म हो गया। वंश कैसे खत्म हो गया ये पहले मुझे बताइए। सपना के सास ससुर का 2 बेटा था, दोनों बेटे से दोनों का निशानी है सपना के गोद में, सपना के घर में प्यारी नन्ही सी परी, कितनी प्यारी बच्ची है, सच्ची मैं बता रही हूँ। जब भी मैं सपना का वीडियो देखती हूँ ना, दोनों बच्चियों का चेहरा देख के ना मन प्रफुल्लित हो जाता है, यानी इतना ज्यादा खुशी मिलता है ना कि दिल जो है ना गदगद हो जाता है। और वो बूढ़े माँ बाप, वो कैसे दादा दादी है कि इतने प्यारे बच्चे को त्याग दिया, घर से बेदखल कर दिया। क्या वो माँ बाप को अपने पोती को बारे में थोड़ा भी दया और थोड़ा भी याद नहीं आ रहा होगा, अपने बेटे का निशानी के बारे में कि मेरा बेटा का खून है, ये मेरा बेटे का अंश है। पोती है तो क्या हो गई,
पोती है तो क्या हो गई, आज के जनरेशन में ना बेटे से बढ़ के पोतियां करती है, बेटे से बढ़ के बेटी करती है। वंश खत्म नहीं हुआ, मगर सपना के सास ससुर का दिमाग इस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है। सपना के सास ससुर बुरे नहीं है, सपना के सास ससुर बुरे होते तो राजवीर जी का डेथ के बाद सपना के सास ससुर एक खुलेआम नहीं बोलते कि सपना ही मेरा सूरज और राजवीर है, सपना मेरी बहू नहीं मेरा बेटा है। मगर ये जो शब्द सपना के सास ससुर बोले थे ना, और सपना के जो सास ससुर का जो सपना के सासू माँ के जो मायके की फैमिली है, यानी भाई भतीजा, ये सब जो भाई भौजाई जो है ना, ये शब्द सुन के सबका कान जो है हिरन के तरह खड़ी हो गई कि ये सपना के सास ससुर जो है अपनी बहू के लिए ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना बड़ा शब्द बोल रहे हैं। ये दोनों का ना मतलब ये फैमिली को ना रहा नहीं गया। मतलब सच में बोलते हैं ना कि बेवकूफ इंसान को ना मतलब दूसरे के खुशी से इतना जलन होती है कि वो सच में अपनी खुशी में खुश नहीं होगा, दूसरे के दुख को देख के वो खुश होता है। और सपना के सास ससुर का जो मायके की फैमिली है, यानी अंशु की जो फैमिली है, मम्मी पापा भाई या चचेरा भाई जो भी है ना, सपना के सास ससुर को चारों तरफ से इसका दिमाग को प्रोटेक्ट कर रखा है, चारों तरफ से दिमाग को ना ब्रेन वॉश कर रखा है। इसको बोलते हैं ब्रेन वॉश करना। तो सपना अपने घर से, बहुत सारे लोग अभी भी कमेंट करके बोल रहे हैं कि सपना को यही आज़ादी चाहिए था, सपना को यही आज़ादी चाहिए था। सपना जब से ससुराल घर से आई है, वो इसका कपड़े का पहनने का ढंग ही चेंज हो गया है। सपना का कपड़े ढंग पहनने के चेंज, इसकी संस्कार के ऊपर तो आप सब बिल्कुल भी मत आइएगा। सपना के मम्मी पापा जो संस्कार दिए हैं ना, आपकी 7 पुश्तों तक ऐसा संस्कार आपको नहीं दे पाएगा। अगर आपके संस्कार में सपना के संस्कार से सिमिलर रहता ना, तो शायद एक विधवा बेटी को, आज एक विधवा बहू को घर से आप बेदखल नहीं करते, प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं करते, उसका पति का दिया हुआ गिफ्ट से बेदखल नहीं करते, उसका मरा हुआ पति का जो सर्टिफिकेट पे नाम होता है ना, उससे दखल अंदाजी नहीं करते। ठीक है ना। आपने तो उस बच्ची को हर तरीकों से जलील करवाया, पब्लिक से जलील करवाया है, परिवार से जलील करवाया है, धन संपत्ति हर तरीके से इसको बेदखल कर दिया है। अगर आप सच्चे होते ना, और पर बुद्धि, एक बोलते हैं ना पर बुद्धि, यानी पराये लोगों की बुद्धि के अनुसार चलना, सपना के सास ससुर वही है। पराये लोगों की जो दिमाग होता है ना, जैसे इनको शिक्षा दिया जाता है, जैसे इनको बुद्धि दिया जाता है, शिक्षा तो नहीं बोलूंगी, जैसे उनका बुद्धि दिया जाता है ना, उसी तरीके से सपना के सास ससुर का दिमाग ब्रेन वॉश होता है, दिमाग घूमता है। सपना अपने घर को संभालने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था, कितना स्ट्रगल कर रही है, रात दिन मेहनत कर रही है। सपना का जब राजवीर जी का जब डेथ हुआ था, सपना का दूसरे पति का, मात्र अभी 2 से 4 दिन ही हुआ था। वो उस औरत के बारे में सोचो कि जिसका पति 1 साल पहले गुजरा है, फिर उसके अगले साल फिर से उसका पति गुजर जाए, उस औरत को ऊपर क्या गुजर रही होगी। ये जीता जागता एक लाश के समान हो जाता है। मगर उसी टाइम अंशु के फादर जो है, अंशु के जो पापा है, इतना नीच हरकतें किया था, इतना नीच मतलब सोच रखते हैं वो इंसान, वो फैमिली, कि सपना के खिलाफ अंशु से बोल रहे थे कि सपना के जितने भी पासवर्ड हो, जितने भी यूट्यूब का जो भी सीक्रेट चीजें है ना, अंशु तुम सपना भाभी से, सपना से सब कुछ मांग के मुझे दे दे, क्योंकि सपना क्या पता ये ऐसी है, इतनी इसकी कम एज है, क्या पता वो घर को छोड़ के भाग भूग जाएगी। अरे भाई, भाग भूग जाएगी तो तेरे को तो ही भला होगा, तुम्हें ही तो भला होगा। तू यही तो चाहता था ना कि सपना इस घर को छोड़ के चला जाए। बेशरम इंसान, आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। वैसे तो आप उम्र में हमसे लाख गुना बड़े हैं, हमारे फादर समान होंगे, मगर आपके अंदर ना सेंस नाम की चीज या बुद्धि नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी बेटी के साथ इस तरीके का हादसा होगा तो क्या अपनी बेटी के साथ यही करेंगे कि मेरी बेटी का कम एज है, मेरी बेटी से जितनी भी सीक्रेट चीजें हैं सब कुछ ले ले, मेरी बेटी दूसरी शादी कर लेगी, मेरी बेटी अपने ससुराल को छोड़ के भाग जाएगी? आप यही काम करोगे? नहीं करोगे ना। यहाँ पे मैं बात कर लूं दोस्तों, सपना जो है अपनी
जो जहाँ पे वो रेंट का घर लिया था, किस लिए छोड़ा था? ये जो सपना का जो पड़ोसी है ना, सपना का पड़ोसी जो है ग्वालियर गया था, ठीक है। ग्वालियर में उसकी बीवी का ड्यूटी लगा था, और ये क्या पता जानी बुझी साजिश था कि क्या था, इतना मुझे अभी तक डिटेल में नहीं पता है, मगर इतना हाँ सच और प्रूफ के साथ मैं कह रही हूँ कि ये जो सपना का जो पड़ोसी था उसकी बीवी पुलिस में है, ठीक है। अब जानबूझकर सपना का बायोडेटा निकालने के लिए वहां पर इसका ड्यूटी लगा था, कोई मैच वगैरह हो रहा था इस वजह से, और वहीं से सपना का एड्रेस लीक हुआ है। और लीक हुआ है तो सपना का बच्चे का सेफ्टी, सपना का सेफ्टी, हर तरीके से सपना का चारों तरफ से जिंदगियां जो थी ना खतरे में घिरी हुई थी, और सपना जो है अपनी प्राइवेसी लीक होने की वजह से यहां से छोड़ के चली गई। रही बात सीवी की, तो सीवी के साथ सपना का कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, बस सपना अपने आप में ही बहुत ज्यादा परेशान है। सपना इनवाइट भी किया था बर्थडे में, मगर वो सपना जो है इसका बिजनेस है, अगर वो चली जाए, और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये समझदार हो रही है सपना दुनिया का इतनी ज्यादा ठोकरे खा खा के वो समझदार हो रही है। कल को आप ही बोलोगे कि सपना बार बार सीवी के घर क्यों जा रही है, फिर सीवी के पति के ऊपर नजर डाल रही है, वो कर रही है, वो कर रही है, आप खुद एलिगेशन लगाओगे। इस वजह से सपना अब कुछ भी कदम उठाती है ना, सोच समझ के, फूक फूक के, कि इसकी चरित्र के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, ठीक है। सपना किसी के साथ सपना का झगड़ा नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात कर लूं कि कल सपना एक वीडियो डाली थी, ब्लॉग डाली थी, जिसमें वो बोल रही थी कि मैं कहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, कौन सी सिटी है, उसका नाम मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। मगर मैं सपना से यही रिक्वेस्ट करूंगी, वैसे तो बताया नहीं था कल का ब्लॉग में, मगर मैं सपना से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके बच्चे का प्राइवेसी है और आपका प्राइवेसी है, क्योंकि आपके चारों तरफ दुश्मन मंडरा रहे हैं। वो धन संपत्ति और आपकी प्रॉपर्टी को लेने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, आपकी दोनों बेटियों को भी नुकसान कर सकते हैं, आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जो आपके सपना के जो सासू माँ के जो मैके की फैमिली है ना, बहुत ही घटिया किस्म की फैमिली है, बहुत ही गिरी किस्म की फैमिली है। जो अंशु की फैमिली है, बहुत ही नीच किस्म की फैमिली है। अंशु ने एक वीडियो डाला था जिसमें वहां मथुरा गई थी, और मथुरा में अपनी सभी फैमिली को, जितनी भी सपना के घर को तोड़ने का जो काम किया था ना, सभी फैमिली जो है एक ही वीडियो में कैप्चर हो गई थी, ठीक है। उस वजह से अंशु को वो वीडियो डिलीट करना पड़ा, और अंशु का घर, जो सपना का घर टूटा है ना, सपना अपने घर को जोड़ने के लिए लाख कोशिश किया, रात दिन मेहनत किया, कितना प्रमोशन करती थी कि मैं अपनी सास ससुर को भले मैं दुख सह लूं, मगर अपने सास ससुर को कोई भी दुख होने नहीं दूंगी। सपना ने अपनी वीडियो में खुलेआम बोली थी, अपने बेटा का फर्ज निभाऊंगी, अपने सास ससुर को कोई दुख तकलीफ होने नहीं दूंगी। मगर सपना के सास ससुर का दिमाग इस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है कि सपना के सास, जो भी सपना के सास ससुर कर रहे हैं, वो सपना सासू माँ की मैके की फैमिली की वजह से कर रहे हैं। और सपना का जो घर से निकाला गया है ना, सपना के सासू माँ की मैके की फैमिली की वजह से सपना को अगर कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया है, तो सपना के सासू माँ की जो फैमिली है, अंशु की फैमिली है, अंशु के बड़े पापा हैं, अंशु के पापा हैं, उन सभी की वजह से सपना को कोई ना प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया है, और ना ही कोई चीज में, मतलब उसको घर से भी निकाल दिया गया है। और रही मथुरा के घर के, बहुत सारे लोग जो अफवाह फैला रहे हैं कि सपना ने मथुरा में घर ले लिया, मथुरा में हिस्सा मिल गया। अभी तो मथुरा का घर अभी आधा अधूरा अभी बन ही रहा है, तो सपना कैसे मथुरा में हिस्सा ले लिया? और आपको क्या लगता है कि सपना तो अपने बच्चे के लिए आज न कल अगर खुशी खुशी नहीं देंगे तो उसको केस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी आसानी से अपने पति का निशानी को नहीं त्याग सकती है सपना। कोई भी लड़की अपने पति का निशानी को नहीं छोड़ सकती है, तो आज न कल उसको अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपने बच्चे के हक के लिए लड़ना ही पड़ेगा। मगर अभी फिलहाल इसका समय जो है सपना के अनुसार नहीं चल रहा है,
और अभी जहाँ सपना शिफ्ट हुई है ना, वहाँ का जगह जो है, वहाँ का माहौल जो है बहुत अच्छा है। और सपना ब्लॉगिंग करती है तो उसको इर्द गिर्द गांव की चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो ब्लॉगिंग में भी इसको हेल्प होगा। और उसका आसपास में उसकी फैमिली भी है, तो और सब चीज़ों से भी मदद होगा। और वो बच्चे को, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं तो परिवार के बीच में रहना बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, नहीं तो वो अकेला महसूस करेंगे। ठीक है। और बच्चे की भी पढ़ाई की बात है तो अभी तो सपना के ऊपर फिर से दोबारा से पहाड़ टूटा है, क्योंकि हर चीज़ को उसको दोबारा से हर चीज़ संजोगना पड़ेगा, बच्चे का एडमिशन करवाना, हर चीज़। और सपना का भी काम में भी डिस्टर्ब चल रहा है, क्योंकि पहले वो कितना प्रमोशन की वीडियो करती थी, मगर अभी जो कुछ भी नहीं कर पा रही है। और सपना का वहाँ ग्वालियर छोड़ने का कारण यही था कि वहाँ का प्राइवेसी लीक हो गया था, सपना का एड्रेस लीक कर दिया गया था, और बहुत सारे लोगों जो है सपना को धमकी दे रहे थे, धमकी देने के लिए आ रहे थे, घर तक पहुँच रहे थे। इस वजह से सपना जो है ग्वालियर को छोड़ा है। और मैं तो सपना से यही रिक्वेस्ट करूंगी, अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने बच्चे के प्राइवेसी के लिए, अपने प्राइवेसी के लिए, आपकी मम्मी जो है बहुत अच्छी है, देख के ही पता लगता है कि आपकी मम्मी कितनी सीधी है। अगर आपकी मम्मी तेज चालाक और रहती ना, तो आपके साथ जो भी कुछ कांड हो रहा था ना, आपकी मम्मी वो सब चीज़ों में आपके लोर नहीं पहुँचती। आपकी मम्मी बोलती कि शेरनी की तरह तू दहाड़ बेटा दहाड़, मगर आपकी मम्मी हमेशा आपके लोर तो आंसू तो पोंछे, मगर आपकी मम्मी बहुत ज़्यादा सीधी है। तो अपनी फैमिली के साथ रहिए, अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पास तो खोने के लिए अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाने के लिए। और आपकी दोनों बेटियां अगर पढ़ लिख के बड़ी हो जाती है ना, तो दुनिया के हर वो खुशी आपको देगी। मैं सपना को बस यही करूँगी कि बस विश्वास के साथ और भगवान के ऊपर विश्वास रखिए और अपना काम करते रहिए, और अपनी बच्चियों के भविष्य के लिए मेहनत करते रहिए। आपकी वही दोनों बच्चियां आपके नाम रोशन करेगी। गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल को।